अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन उर्दू। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको डापा टेबलेट 5 mg एंड डापा टेबलेट 10 mg के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। डापा टेबलेट के यूजेस, साइड इफ़ेक्ट एंड डोजेज। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ के बारे में मुकम्मल अपडेट्स मिलती रहे। व्यूअर्स, मेरी वीडियो मेडिकल की फील्ड से तल्लुक़ रखने वाले सभी अफराद के लिए बहुत ही मुफीद होती हैं और इनमें ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहती है। तो व्यूअर्स, डापा टेबलेट ये हिल्टन फार्मा की प्रोडक्ट है और इसकी कंपोजिशन में है डापा ग्लाइफ्लोजिन। ये मार्केट में 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम की पैकिंग में दस्तियाब होती है और ये एक ओरल एंटी डायबिटिक ग्रुप की मेडिसिन है। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये हमारी किडनी से ब्लड प्यूरिफिकेशन के दौरान ग्लूकोज की खून में ऑब्जर्वेशन को रोकती है, यानी इजाफी ग्लूकोज को खून में जज्ब नहीं होने देती और ग्लूकोज को पेशाब के ज़रिए खारिज करती है ताकि हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल ना बढ़े। और आम और सादा अल्फाज में यह है कि यह पेशाब के ज़रिए हमारी बॉडी से इजाफी ग्लूकोज को खारिज करके हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखती है। डापा टेबलेट के मज़ीद यूजेस ये हैं कि ये टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस के मरज़ में मुब्तला अफराद को तजवीज़ की जाती है और इस मरज़ में मुब्तला अफराद का ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और मुतसरा शख्स को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, यानी जो शख्स टाइप 2 डायबिटिक का शिकार होते हैं उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और मुतसरा शख्स को बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है, बार बार पेशाब आता है, उनको अचानक से उनका वज़न बढ़ने लगता है या वज़न अचानक से उनका कम भी हो सकता है और उनको कमज़ोरी महसूस होने लगती है और हर वक्त थकावट का शिकार रहते हैं। ये टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस की अलामात तस्वर की जाती हैं और ये अलामात इब्तदा में ज़ाहिर नहीं होती, यानी पैदाइश के वक्त ज़ाहिर नहीं होती और बाद में आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होती हैं। और ऐसी अलामात में डायबा टेबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि इससे मुतसरा शख्स का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल किया जा सके। और डापा टेबलेट का इस्तेमाल उन अफराद को भी किया जाता है जो कि अमराज शुगर के साथ साथ अमराज दिल यानी अमराज हार्ट में मुब्तला होते हैं और जिनमें शुगर और हार्ट डिजीज़ एक साथ होती है। और डापा टेबलेट का इस्तेमाल अमराज शुगर में मुब्तला अफराद को हार्ट अटैक के मुमकिन ख़तरात से महफूज रखता है और शुगर के मरज़ में मुब्तला अफराद को फालज के मुमकिन ख़तरात से भी बचाता है। तो इसकी डोज या मिकदार खुराक ये है कि डापा टेबलेट इब्तदा में 5 मिलीग्राम की एक गोली रोज़ाना तजवीज़ की जाती है, लेकिन अगर शुगर लेवल ज़्यादा हो, कंट्रोल ना हो रहा हो, तो ये 10 मिलीग्राम की एक गोली रोज़ाना खाने से पहले इस्तेमाल की जाती है। बेहतरीन नताइज के लिए ये गोली खाने से पहले लेनी चाहिए और ये 3 से 6 माह में अपना असर दिखाना शुरू कर देती है, यानी 3 से 6 माह में ये शुगर कंट्रोल कर लेती है, लेकिन कुछ केसेस में इसका इस्तेमाल लाइफ टाइम भी करवाया जा सकता है। ये गोली ज़्यादातर उन अफराद को तजवीज़ की जाती है जिनमें मेटफॉर्मिन टेबलेट कोई ख़ास असर ना दिखा रही हो, यानी मेटफॉर्मिन के नताइज ना मिल रहे हों और मुतसरा शख्स का मेटफॉर्मिन लेने से भी शुगर कंट्रोल ना हो रहा हो। तो इसके मुज़र असरात ये हैं कि ये लेने से आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, यानी आपका शुगर लेवल कम हो सकता है। इसके अलावा आपको यूटीआई हो सकता है, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी छोटे पेशाब के जो मसले मसाइल होते हैं वो हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन हो सकती है, आपकी बॉडी में पानी की कमी हो सकती है, आपको पेशाब ज़्यादा आ सकता है, यानी यूरिनेशन का शिकार हो सकते हैं आप, और आपको डायरिया वगैरह हो सकता है और हेडेक यानी सर दर्द भी हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये कुछ जो कंडीशंस होती हैं उसमें ये कंट्रा इंट्रैक्शन भी होती है, कंट्रा इंडिकेशंस भी होती है, यानी कि खासकर जब आप सिम्वास्टेटिन यानी कोलेस्ट्रॉल की जो टेबलेट होती है वो ले रहे हैं तो फिर ये टेबलेट ना लें। इसके अलावा मेफनिमिक एसिड और नॉन नेसड ग्रुप की दीगर अद्वियात जो दर्द को कम करती हैं हमारी बॉडी में, अगर आप उनमें से कोई ले रहे हैं तो फिर डापा टेबलेट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप नेसड ग्रुप और सिम्वास्टेटिन ग्रुप की अद्वियात एक साथ लेंगे तो उससे ये होगा कि आप डापा टेबलेट के असरात या तो आपकी बॉडी में बहुत कम नजर आएंगे या डापा टेबलेट के जो असरात हैं वो आपकी बॉडी में बढ़ भी सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद रखता हूं कि डापा टेबलेट के बारे में मेरी तरफ से दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि डापा टेबलेट का इस्तेमाल कभी भी डॉक्टर की हिदायत के बगैर ना करें, खुद से ना करें, हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही डापा टेबलेट लें। व्यूअर्स, उम्मीद रखता हूं कि वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।